क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पूरी जिंदगी परिस्थितियों के हिसाब से जीते हैं और दूसरे वो जो अपनी कल्पना के दम पर परिस्थितियों को बदल देते हैं। अधिकतर लोग सुबह उठते हैं, वही काम करते हैं जो कल किया था, वही सोचते हैं जो कल सोचा था और फिर उम्मीद करते हैं कि भविष्य अलग होगा। लेकिन इतिहास के कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने दुनिया को वैसा नहीं देखा जैसी वो थी। उन्होंने दुनिया को वैसा देखा जैसी वह हो सकती थी। उनमें से एक नाम था निकोला टेस्ला। एक ऐसा इंसान जिसने ऐसी तकनीकों की कल्पना की जब दुनिया उन्हें समझने के लिए भी तैयार नहीं थी। लेकिन टेस्ला की असली ताकत बिजली नहीं थी, उनकी असली ताकत उनका दिमाग था। और आज हम उनके पहले रहस्य को समझने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जिसने उन्हें हजारों लोगों से अलग बना दिया। एक ऐसा रहस्य जिसे अगर आप समझ लें तो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन इस रहस्य तक पहुंचने से पहले हमें उनके बचपन में जाना होगा, क्योंकि हर महान कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां बाकी लोग देखने की कोशिश भी नहीं करते। निकोला टेस्ला का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनका बचपन बिल्कुल साधारण नहीं था। बहुत छोटी उम्र से ही उन्हें ऐसे अनुभव होने लगे थे जिन्हें समझना उनके लिए भी आसान नहीं था। जब दूसरे बच्चे खेलों में खोए रहते थे, टेस्ला अपने मन की दुनिया में खो जाते थे। कभी कभी उनके सामने अचानक कोई दृश्य उभर आता, कभी कोई चेहरा, कभी कोई वस्तु और कभी पूरा का पूरा दृश्य, इतना स्पष्ट कि उन्हें लगता जैसे वह सचमुच उनके सामने मौजूद है। शुरुआत में यह उन्हें डराता था। उन्हें समझ नहीं आता था कि जो कुछ वे देख रहे हैं वह वास्तविक है या उनके मन की उपज। लेकिन समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि शायद यह कोई कमजोरी नहीं है, शायद यह उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। यहीं से शुरू हुआ उनके जीवन का पहला बड़ा परिवर्तन। उन्होंने अपने दिमाग को नियंत्रित करना शुरू किया। ज्यादातर लोग अपने विचारों के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन टेस्ला ने अपने विचारों को अपना सेवक बना लिया। उन्होंने एक अनोखा अभ्यास शुरू किया। वह अपनी आंखें बंद करते और अपने मन में पूरी दुनिया बना लेते। सड़कें, इमारतें, लोग, घटनाएं, बातचीत, सब कुछ। वह अपने मन में घंटों घूम सकते थे। ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ कल्पना कर रहे थे, वह अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर रहे थे। धीरे धीरे उनका मानसिक चित्रण इतना शक्तिशाली हो गया कि वह किसी भी वस्तु को अपने सामने देख सकते थे। उसका आकार, उसका रंग, उसकी बनावट, यहां तक कि उसकी हर छोटी से छोटी कमी भी। यहीं से जन्म हुआ उस क्षमता का जिसने बाद में दुनिया को बदल दिया। लेकिन एक घटना ने इस शक्ति को नई दिशा दी। एक दिन स्कूल में उन्होंने एक विशाल झरने की तस्वीर देखी, नायग्रा फॉल्स। बाकी बच्चों ने उस तस्वीर को देखा और आगे बढ़ गए, लेकिन टेस्ला वहीं रुक गए। उनकी नजर सिर्फ पानी पर नहीं थी, उनका दिमाग कुछ और देख रहा था। उन्होंने उस गिरते हुए पानी में ऊर्जा देखी। उन्होंने उस शक्ति को महसूस किया जो हर सेकंड व्यर्थ बह रही थी। और उसी पल उनके मन में एक विचार आया, अगर इस शक्ति को उपयोग में लाया जाए तो क्या होगा? अगर यह पानी बिजली बना सके तो? उस दिन उन्होंने केवल एक तस्वीर नहीं देखी, उन्होंने भविष्य देखा। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कई साल बाद उन्होंने वही सपना वास्तविकता में बदल दिया। यह कोई जादू नहीं था, यह कोई चमत्कार नहीं था, यह मानसिक चित्रण की शक्ति थी। यही पहला रहस्य है, स्पष्ट कल्पना। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। अधिकतर लोग सोचते हैं कि कल्पना का मतलब है दिवा स्वप्न देखना, दिन भर सपने देखना, बिना कुछ किए सफल होने की उम्मीद करना। लेकिन टेस्ला की कल्पना ऐसी नहीं थी। उनकी कल्पना सक्रिय थी, उद्देश्यपूर्ण थी, अनुशासित थी। जब वह किसी मशीन की कल्पना करते थे तो केवल उसका परिणाम नहीं देखते थे, वह उसकी पूरी प्रक्रिया देखते थे। मशीन कैसे चलेगी, कहां खराब होगी, कौन सा हिस्सा कमजोर होगा, किस जगह सुधार की जरूरत पड़ेगी।
वह अपने दिमाग में प्रयोग करते थे, गलतियां करते थे, समाधान ढूंढते थे, और जब वास्तविक दुनिया में मशीन बनाते थे तब तक अधिकांश समस्याएं पहले ही हल हो चुकी होती थीं। आज विज्ञान भी इस सिद्धांत को स्वीकार करता है। कई शोध बताते हैं कि जब हम किसी कार्य की गहराई से कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग के वही हिस्से सक्रिय होते हैं जो उस कार्य को वास्तविक रूप से करने पर सक्रिय होते हैं। यानी आपका दिमाग केवल वास्तविक अनुभवों से ही नहीं सीखता, वह कल्पना से भी सीखता है। इसीलिए महान खिलाड़ी प्रतियोगिता से पहले मानसिक अभ्यास करते हैं। महान वक्ता मंच पर जाने से पहले अपने भाषण की कल्पना करते हैं। महान कलाकार अपने काम को पहले अपने मन में देखते हैं, क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि 2 बार बनती है, पहली बार दिमाग में, दूसरी बार वास्तविकता में। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। आपके कितने लक्ष्य ऐसे हैं जिन्हें आपने वास्तव में अपने मन में जिया है? अधिकतर लोग केवल चाहते हैं, कुछ लोग योजना बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने लक्ष्य को मानसिक रूप से अनुभव करते हैं। और यही अंतर पैदा करता है। मान लीजिए आपका सपना एक सफल YouTube चैनल बनाना है, तो केवल सब्सक्राइबर की संख्या मत सोचिए। उस दिन की कल्पना कीजिए जब आपकी वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचेगी। अपने फोन की स्क्रीन देखिए, नोटिफिकेशन आते हुए देखिए, लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़िए। अपने अंदर पैदा होने वाली भावना को महसूस कीजिए, उस गर्व को महसूस कीजिए, उस जिम्मेदारी को महसूस कीजिए। उसे इतना वास्तविक बना दीजिए कि आपका दिमाग उसे पहचानने लगे। क्योंकि जब मन किसी चीज को बार बार अनुभव करता है तो वह उसे संभव मानने लगता है। और जिस दिन आपका दिमाग किसी चीज को संभव मान लेता है, उसी दिन से आपके व्यवहार बदलने लगते हैं, आपके निर्णय बदलने लगते हैं, आपकी आदतें बदलने लगती हैं, और धीरे धीरे आपकी पूरी दिशा बदलने लगती है। यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने सपनों तक नहीं पहुंचते। वे लक्ष्य देखते हैं लेकिन उसे महसूस नहीं करते। वे परिणाम चाहते हैं लेकिन मानसिक रूप से उसके लिए तैयार नहीं होते। टेस्ला हमें सिखाते हैं कि कल्पना केवल मनोरंजन नहीं है। कल्पना एक उपकरण है, एक प्रयोगशाला है, एक शक्ति है। और जो व्यक्ति इस शक्ति का सही उपयोग करना सीख जाता है, वह अपने भविष्य को दूसरों से पहले देखना शुरू कर देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि टेस्ला का दूसरा रहस्य इससे भी ज्यादा गहरा है। एक ऐसा रहस्य जो डर जाता है कि इंसान का सबसे बड़ा दर्द ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति कैसे बन सकता है। और यही रहस्य उनके जीवन के सबसे कठिन दौर में सामने आया। लेकिन हर महान इंसान की कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां उसकी परीक्षा होती है। एक ऐसा दौर जहां यह तय होता है कि वह परिस्थितियों के आगे झुक जाएगा या उनसे ऊपर उठ जाएगा। निकोला टेस्ला के जीवन में भी ऐसा ही एक समय आया। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी प्रतिभा जितनी असाधारण थी, उनका संघर्ष भी उतना ही गहरा था। बचपन में उनके बड़े भाई की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह घटना उनके पूरे परिवार के लिए विनाशकारी थी, लेकिन सबसे ज्यादा असर टेस्ला पर पड़ा। कई वर्षों तक वह उस दर्द को अपने भीतर लेकर जीते रहे। अक्सर ऐसा होता है कि जीवन हमें ऐसे घाव देता है जिन्हें समय भी पूरी तरह नहीं भर पाता, और अधिकांश लोग यहीं हार मान लेते हैं। वे अपने दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे अपनी असफलताओं, अपने दुखों और अपने अतीत को अपने भविष्य का मालिक बना देते हैं। लेकिन टेस्ला ने कुछ अलग किया। उन्होंने अपने दर्द को अपने खिलाफ नहीं जाने दिया। उन्होंने उसे अपनी शक्ति का स्रोत बना दिया। यही उनका दूसरा रहस्य था, दर्द को ऊर्जा में बदलने की कला। जरा सोचिए, कोयला दबाव सहता है और हीरा बन जाता है। लोहे को आग में तपाया जाता है और वह तलवार बन जाता है। प्रकृति का हर महान परिवर्तन संघर्ष से गुजरता है। तो फिर इंसान इससे अलग कैसे हो सकता है? हम सब अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजरते हैं। किसी का सपना टूटता है, किसी का विश्वास टूटता है, किसी का रिश्ता टूटता है, किसी का आत्मविश्वास टूटता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ। सवाल यह है कि आपने उस अनुभव का उपयोग कैसे किया।
टेस्ला ने अपने अकेलेपन को अपनी प्रयोगशाला बना लिया। जब दुनिया उन्हें समझ नहीं रही थी, तब उन्होंने अपने मन को समझना शुरू किया। जब उनके पास बाहरी शोर नहीं था, तब उन्होंने अपनी अंदरूनी आवाज सुननी शुरू की। यहीं से उनकी सबसे बड़ी खोजें जन्म लेने लगी। आज की दुनिया में लोग अकेले रहने से डरते हैं। फोन बंद हो जाए तो बेचैनी शुरू हो जाती है। कुछ मिनट की खामोशी भी असहज लगती है। लेकिन सच्चाई यह है कि रचनात्मकता शोर में नहीं जन्म लेती, वो मौन में जन्म लेती है। सबसे बड़े विचार अक्सर तब आते हैं जब आप दुनिया से नहीं, खुद से जुड़े होते हैं। टेस्ला घंटों अकेले चलते थे, घंटों सोचते थे, घंटों अपने विचारों के साथ रहते थे। और यही आदत उनके दिमाग को उन लोगों से अलग बनाती थी जो हर समय बाहरी दुनिया में उलझे रहते थे। लेकिन जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। किशोरावस्था में टेस्ला गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी। परिवार को लगने लगा कि शायद अब वो बच नहीं पाएंगे। लेकिन इसी अंधेरे समय में उनके भीतर एक नई आग जगी, जीने की इच्छा, एक उद्देश्य, एक सपना। और जब इंसान को जीने का कारण मिल जाता है, तब उसके अंदर ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसकी वह खुद कल्पना नहीं कर सकता। धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लगी और कुछ समय बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। क्या यह केवल चिकित्सा थी या मन की शक्ति? शायद दोनों। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उस अनुभव ने उन्हें बदल दिया था। अब उन्हें समझ आ चुका था कि मनुष्य की सीमाएं अक्सर वास्तविकता से ज्यादा उसके विश्वासों में होती हैं। यहीं से शुरू होता है टेस्ला का तीसरा और सबसे शक्तिशाली रहस्य, तीव्रता, पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण समर्पण। आज अधिकांश लोग अपनी ऊर्जा को 100 दिशाओं में बांट देते हैं। थोड़ा यह, थोड़ा वह, थोड़ा सोशल मीडिया, थोड़ा मनोरंजन, थोड़ा सपना, थोड़ा प्रयास। और परिणाम कुछ भी गहराई से नहीं बन पाता। लेकिन टेस्ला अलग थे। जब वह किसी विचार पर काम करते थे तो पूरी तरह उसमें डूब जाते थे। उनका ध्यान बढ़ता नहीं था, उनकी ऊर्जा बिखरती नहीं थी। उनका पूरा अस्तित्व एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता था। यही वह अवस्था है जिसे आज मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट कहा जाता है। एक ऐसी अवस्था जहां समय धीमा पड़ जाता है, दुनिया गायब हो जाती है और केवल आप और आपका काम रह जाते हैं। इसी अवस्था में इंसान अपनी सर्वोच्च क्षमता पर काम करता है। महान कलाकार, महान खिलाड़ी, महान वैज्ञानिक, लगभग सभी ने अपने जीवन में इस अवस्था का अनुभव किया है। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है, फ्लो स्टेट किसी जादू से नहीं आता। यह तब आता है जब आप बार बार अपने ध्यान को प्रशिक्षित करते हैं, जब आप अपने दिमाग को एक दिशा में टिकना सिखाते हैं, जब आप हर विकर्षण को ना कहना सीखते हैं। टेस्ला यही करते थे और शायद इसी कारण वे अपने समय से दशकों आगे सोच पाते थे। 1920 के दशक में उन्होंने ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहां लोग हजारों किलोमीटर दूर बैठकर तुरंत संवाद कर सकेंगे, जहां जानकारी एक पल में दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच जाएगी, जहां छोटे उपकरण लोगों को एक दूसरे से जोड़ देंगे। उस समय यह कल्पना जैसी लगती थी, लेकिन आज हम उसे वास्तविकता के रूप में जी रहे हैं। यह कोई जादुई भविष्यवाणी नहीं थी, यह गहरी समझ, गहरी सोच और गहरे फोकस का परिणाम था। और यहीं से हमें एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है। भविष्य उन लोगों का होता है जो वर्तमान की सीमाओं से आगे सोचने का साहस रखते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। सवाल यह नहीं है कि टेस्ला कौन थे, सवाल यह है कि आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों का उपयोग कैसे करेंगे। अगर आप वास्तव में अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो 5 आदतों से शुरुआत कीजिए। पहली आदत, हर दिन कुछ मिनट अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना कीजिए। सिर्फ सोचिए मत, उसे महसूस कीजिए, उसे जिए। दूसरी आदत, हर दिन कम से कम एक ऐसा समय तय कीजिए जहां आपका पूरा ध्यान केवल एक काम पर हो। कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ आप और आपका काम। तीसरी आदत, अपने दर्द से भागिए मत, उसे समझिए,
उससे सीखिए, उसे अपनी ऊर्जा बनाइए। चौथी आदत, दिन में कुछ समय पूर्ण मौन में बिताइए, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी शोर के, क्योंकि अक्सर आपके सबसे बड़े उत्तर खामोशी में छिपे होते हैं। और पांचवी आदत, अपने लक्ष्य को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। ऐसा लक्ष्य चुनिए जो आपके अलावा दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सके। क्योंकि जब आपका उद्देश्य बड़ा होता है तो आपकी ऊर्जा भी बड़ी हो जाती है। और अब अंत में एक बात, निकोला टेस्ला कोई सुपर हीरो नहीं थे, वो भी एक इंसान थे। उनके पास भी डर थे, संघर्ष थे, असफलताएं थीं, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो अधिकांश लोगों के पास नहीं होती। उन्होंने अपने मन की शक्ति पर भरोसा करना सीख लिया था। उन्होंने कल्पना को दिशा दी, दर्द को शक्ति बनाया और ध्यान को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बना लिया। यही 3 रहस्य उनके जीवन की नींव बने और यही 3 रहस्य किसी भी इंसान के जीवन को बदल सकते हैं। हो सकता है आज आपकी परिस्थितियां आदर्श न हो सकता है आपके पास संसाधन कम हो सकता है दुनिया अभी आपको न समझ रही हो, लेकिन याद रखिए, हर महान उपलब्धि कभी किसी के दिमाग में एक विचार के रूप में शुरू हुई थी। हर क्रांति पहले एक कल्पना थी, हर खोज पहले एक संभावना थी। और शायद आपके भीतर भी इस समय कोई ऐसा विचार मौजूद है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप उस विचार पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने दर्द को अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने ध्यान को बिखरने देने के बजाय उसे एक दिशा देने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो आपकी यात्रा आज से शुरू होती है। क्योंकि असाधारण लोग अलग पैदा नहीं होते, वे अलग सोचने का फैसला करते हैं और वही फैसला उनके भाग्य को बदल देता है।